हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सीए इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अब बोथ ग्रुप क्लियर हो चुका है और अब वो आर्टिकलशिप की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर उनके सामने सवाल ये आता है कि सर हम अपना रिज्यूम किस तरीके से अपडेट करें, इंटरव्यू को किस तरीके से प्रिपेयर करें, कहाँ पर हमें जाना चाहिए, क्या बिग फोर के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए और बिग फोर में मिल जाता है तो हमें क्या एक्सपोजर मिलेगा, अगर हम मिड साइज फॉर्म में जाते हैं तो किस तरीके से चीजें हमें देखने को मिलेगी और अगर हम स्मॉल साइज फॉर्म में जाते हैं तो किस तरीके से रहेगा, कौन से क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं। इस तरीके के तमाम छोटे बड़े सवाल आप लोगों के मन के अंदर आ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के भी सर बोथ ग्रुप क्लियर हो चुके हैं इंटरमीडिएट लेवल के और अब आप आर्टिकलशिप की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को आर्टिकलशिप के लिए। और आर्टिकलशिप में आपको बता दूं एक ऐसा फेज है और एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जो आपको यूटिलाइज करना है और इसको इस तरीके से लेना है कि ये एक कोई बर्डन नहीं है हमारे ऊपर, हम यहां से चीजों को सीखेंगे। तो किस तरीके से चीजें रहती हैं जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए क्यों आर्टिकलशिप आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है आप एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर है और यहां से पूरा करने के बाद जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करें, हो सकता है कि आप कंसल्टेंसी में जाएं, हो सकता है या फिर आप जॉब करें। लेकिन अल्टीमेटली देखिए हर एक प्रोफेशनल का कहीं ना कहीं मन में ये सपना जरूर होता है कि आखिर में यार मैं एक अपनी प्रैक्टिस जरूर एस्टैब्लिश करूंगा, क्योंकि वहीं से आपको एक सही मायने में सेटिस्फैक्शन रिसीव होता है बीइंग अ प्रोफेशनल। तो आर्टिकलशिप क्यों जरूरी है सर, यहां पर जरा समझिएगा। सबसे पहले प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जो चीजें हमने अभी तक किताबों में पढ़ी हैं कि ऑडिट में किस तरीके से चीजें होती हैं, टैक्स में रिटर्न फाइलिंग किस तरीके से होती है, क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से डीलिंग होती है, जो हमें केस स्टडीज की फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगे। कहां मिलेंगे? आपको आर्टिकलशिप के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप आने वाले समय के अंदर चाहे अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करें, चाहे कंसल्टेंसी में जाएं, जॉब में जाएं, इंडस्ट्री में काम करें, आपके लिए कैरियर की एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश होती है। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आफ्टर अ क्वालिफिकेशन बीइंग अ क्वालिफाइड पर्सन, देखिए जो रिक्रूटर है वो जज करेगा कहीं ना कहीं आपकी आर्टिकलशिप की क्वालिटी के बेसिस पर, आपकी आर्टिकलशिप के एक्सपोजर को कि किस तरीके से आपको हमें रखना है, किस प्रोफाइल के लिए रखना है और वहां पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देनी है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपका देखिए कहीं ना कहीं एक नेटवर्क स्टैब्लिश होता है और एक मेंटरशिप आपको मिल जाती है। आप सीनियर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है और कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जॉब के अंदर है। तो वहां पर आपको देखिए डायरेक्ट उन लोगों के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो आपको चीजें सीखने को मिलती हैं। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर हो सकते हैं, कहीं पर देखिए सीनियर एडवोकेट्स हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं और अलग अलग प्रोफेशन से लोग देखने को मिलते हैं। बहुत बार एडवोकेट से आपको देखिए मुलाकात होगी, कंपनी सेक्रेटरी से आपको मुलाकात होगी, कॉस्ट अकाउंटेंट से आपकी मुलाकात होगी। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग आपको एक मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी आने वाली जर्नी के लिए। इसके साथ साथ देखिए फाइनल के जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, फाइनल के एग्जाम्स के अंदर आपसे जो है एक्सपर्ट लेवल की चीजें पूछी जाती हैं और वहां पर जो चीजें आपने ये सीखी ना, देखी आपने प्रैक्टिकली, इसी के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगी और आप उसे वहां पर देख रहे होगे थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो अप्लाई करना जो है कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू ओनली जब हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो आसान हो जाता है। तो इसलिए आपकी आर्टिकलशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देखोगे कि सीए इंस्टीट्यूट के जितने भी प्रेसिडेंट आज तक बने हैं उन्होंने हमेशा सबने आर्टिकलशिप के ऊपर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया है, बहुत ज्यादा उसको देखिए बताया कि ये आपको सीरियसली लेनी चाहिए और इसको अच्छे से करना चाहिए। अब आर्टिकलशिप के जो अर्ली फेज रहता है इसमें किस तरीके से हमें देखना है, देखिए आपके जैसे ही इंटर के एग्जाम कंप्लीट हुए, आपको पता है कि एग्जाम कंप्लीट हो गए, हमारा सर बोथ ग्रुप निकल गए, सबसे पहला काम कि आपको अपना रिज्यूम बनाना है और अगर ऑलरेडी बना रखा है तो उसको अपडेट करना है। इसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है जी, ग्लोबल लैंग्वेज है और जाहिर सी बात है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है या फिर इंटरव्यू जो आपको मिलेंगे वो हमेशा इंग्लिश में ही पूछेंगे, बहुत सारे लोग हिंदी में ही पूछते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि लैंग्वेज एक बैरियर बन जाए यू एंड योर आर्टिकलशिप, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि अगर हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है देन वी आर इन अ सिचुएशन सो दैट वी कैन आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि देखिए जो आर्टिकलशिप है ये आपका एक बिल्डअप फेज है, आपकी नॉलेज को इनहांस करने वाला है। तो आप वहां पर सीखने के लिए जा रहे हैं ऑडिट को, टैक्स को, अकाउंट्स को अपनी। इसके साथ साथ तो आपको यहां पे जाने से पहले आपको इन चीजों के जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं उनको तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। साथ में आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जैसे कि कंप्यूटर के ऊपर आपको एक्सेल वगैरह थोड़ा ठीक ठाक आना चाहिए, मतलब इतना कर लो कि आप
बिल्कुल ही रॉ ना जाओ कि सर हमें कुछ पता ही नहीं है कि कॉपी पेस्ट भी कैसे होता है। वो सारी चीज़ें आपको सीख लेनी है और कहीं न कहीं जो इंस्टीट्यूट आई टी ट्रेनिंग कराता है वो आपकी यहाँ पर काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं। मैंने खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी थी। तीसरी बहुत बड़ी बात कि देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन-सी सीए फर्म्स के अंदर आपको अप्लाई करना है, तो एक शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए कि हाँ, ये सीए फर्म्स हैं जिनके अंदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो आपको उन्हें अप्लाई करना है और कोशिश करनी है कि वहाँ पर अगर आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है और आपने 2 से 3 फर्म्स के अंदर इंटरव्यू सिलेक्ट किया, तो इस तरीके से रखिएगा कि वो कहीं क्लैश ना करने लग जाए, है ना? टाइमिंग और डेट को लेकर, तो ये चीज़ आपको करनी है। इसके साथ-साथ इंटरव्यू के फेज़ के लिए आपको जो है प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो मॉक इंटरव्यूज़ की आप तैयारी करिए। कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए आपने, कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, वही मैं आपको बता दूँगा, ठीक है जी? उनकी प्रिपरेशन करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप टू डेट कर लीजिए, प्रॉपर फ़ोल्डर बना के सारी चीज़ों को अपडेट कर लिए ताकि आप वहाँ पर जब जाएँ, तो आपके पास सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे इस तरीके के चीज़ों का। इसके साथ-साथ कौन-सी चीज़ें करनी है और कौन-सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, ज़रा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी? सबसे पहली चीज़, सीए क्वालिफ़िकेशन आपने कर ली है, तो जो डिटेल्स हैं आपके पास मार्कशीट वगैरह है, वो आप अपने साथ लेकर जाएँगे। इसके साथ-साथ अगर आपने देखिए डायरेक्ट एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया, तो उनके लिए भी यूज़फुल है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल एक्सपोज़र आपको मिला है, तो उसके बारे में भी आप अपने सीए फॉर्म के जो आपने रिज़्यूम तैयार किया है, उसके अंदर इस चीज़ को मेंशन करेंगे। इसके साथ-साथ देखिए, जैसा कि मैंने कहा एक्सेल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की अगर आपके पास नॉलेज है, तो बहुत अच्छी बात है। उसको आपको प्रिपेयर करना है और नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं से थोड़ी-सी ये नॉलेज ले सकते हैं, तो ज़रूर ले लीजिएगा। इसके साथ-साथ कोई अगर दूसरा सर्टिफ़िकेट है, ठीक है जी? कोई भी सर्टिफ़िकेट आपको जो मिला है स्कूल लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर अच्छा सर्टिफ़िकेट आपको, तो आप उसे भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक पेज के अंदर आप अपना नीट एंड क्लीन साफ-सुथरा सा जो है रिज़्यूम तैयार करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कौन-सी चीज़ें नहीं करनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? देखिए जनरली बच्चे क्या करते हैं कि गूगल से और बाकी कहीं इधर-उधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं करियर ऑब्जेक्टिव को और वो डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी? वो चीज़ बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, जो आपके मन में तसल्ली से एक बढ़िया सी लैंग्वेज के अंदर अपनी बात को लिखिएगा। दूसरी चीज़, स्पेलिंग और ग्रामर को लेके ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं करनी है और जितनी बातें आपने अपने सीवी में लिखी हैं, हर एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। बहुत बार बच्चे देखिए ऐसे टेक्निकल वर्ड्स ले लेते हैं जिसका मतलब उन्हें खुद नहीं पता होता, उनकी स्पेलिंग्स तक उन्हें नहीं पता होती हैं और इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि बताओ इसका क्या मतलब है, आपने सीवी में लिखा है, तो वहाँ बच्चे फँस जाते हैं। तो वो एक बहुत रॉन्ग इंप्रेशन चला जाता है, ठीक है जी? किसी भी तरीके का ओवर डिज़ाइन करने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत हेवी टेम्पलेट्स आपने लगा दिए हैं, वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? एक्ज़ैजरेट नहीं करेंगे, मतलब कोई बहुत बड़ी-बड़ी बातें उसके अंदर नहीं बताएँगे, फेक क्लेम्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है जी? क्योंकि सामने वाले को पता है आपने स्कूल क्लियर किया, इंटर का एग्ज़ाम क्लियर किया और अब आप यहाँ पर आर्टिकलशिप के लिए आए हो, तो आपकी नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज कितनी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कहीं न कहीं उस चीज़ से वो वाकिफ़ है क्योंकि वो भी उस प्रोसेस से गुज़र चुका है, ठीक है जी? इसके साथ-साथ देखिए लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्दी से कोई पढ़ता नहीं है। पॉइंट्स बनाकर, बुलेट्स बनाकर आप चीज़ों को मेंशन करेंगे, ठीक है जी? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा सर, किस तरीके से फॉर्म सिलेक्ट करनी है, तो अगर आप बिग 4 के अंदर देखिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है जी? तो वहाँ पर देखिए आप समझिएगा कि आपको जो है एक्सपोज़र मिलेगा, वो जनरली देखिए ये चीज़ देखने को मिलती है, जो बच्चे करके आते हैं, वो बताते हैं कि सर एक ही फ़ील्ड के अंदर हमको रखा गया, ठीक है जी? हालाँकि बड़े-बड़े ब्रांड्स का, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का क्योंकि इनके पास ऑडिट होता है, क्लाइंट्स होते हैं, तो वो एक्सपोज़र आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी? ग्लोबल लेवल पर डाइवर्सिफ़िकेशन थोड़ी-सी कम रहती है, बड़े-बड़े क्लाइंट्स होते हैं क्योंकि और आपका यहाँ पर काम के घंटे और वर्कलोड, वर्क प्रेशर कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कंपेयर टू मिड साइज़ एंड स्मॉल लेवल फर्म्स। लेकिन बात करूँ अगर मिड साइज़ फर्म्स की जो कि सबसे ज़्यादा आइडेंटिकल होती हैं आर्टिकलशिप के लिए और मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं पर होते भी हैं। ठीक है ना? यहाँ पर आपको बैलेंस वर्कलोड मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता है। इसके साथ-साथ देखिए काम के अंदर आपको रोटेशन भी मिलती है। सर रोटेशन का मतलब जैसे कि कुछ टाइम के लिए आपने बैंक ऑडिट किया, कुछ टाइम के लिए आपने स्टॉक ऑडिट कर लिया, कुछ टाइम के लिए आपने कंकरेंट ऑडिट देख लिया, स्टैट्यूटरी ऑडिट का टाइम आया तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर भी काम करने को मिल गया। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के अंदर चीज़ें देखने को मिलती है और क्लोज़ मेंटरशिप यहाँ पर मिलती है। ये क्लोज़ मेंटरशिप का मतलब क्या है कि डे एंड पर कहीं न कहीं जो आपका प्रिंसिपल होगा वो आपसे ज़रूर बात करेगा कि हाँ जी बताइए आज का काम किस तरीके का था, किस तरीके से चीज़ों को आपने हैंडल किया, कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करी आपने, फेस करी तो उसको किस तरीके से टैकल किया या कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी पर्सनली देखी। ठीक है जी? अच्छा स्मॉल फर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ऑडिट, टैक्स, जीएसटी इस तरीके का काम आपको
हैंड पे मिल जाते हैं आसानी से। डायरेक्ट क्लाइंट के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, जो कि यहाँ और यहाँ तो अगर बहुत रेयरली होगा, यहाँ भी होने के चांसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं, यहाँ बहुत आसानी से हो जाता है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल वैरायटी और काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि छोटी फर्म है तो हर जगह छोटा छोटा काम उनको मिला हुआ है, तो सब पे आपको चीजें देखने को मिलती है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि सर जो आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यूज होते हैं जनरली वो किस तरीके से रहेंगे, तो देखिए पहला जो आपका एचआरए जनरल राउंड होता है, जिसके अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है जी, आपकी अवेयरनेस कितनी है चीजों को लेकर, जनरल अवेयरनेस आपके पास कितनी है, ठीक है जी, और आपको जेन्युइनली कितनी चीजें समझ में आती हैं, प्रोफेशनल लेवल पर आप किस तरीके से जजमेंट ले सकते हैं, जो चीजें आपने पढ़ी है उसके बेसिस पर ये चीजें चेक की जाती हैं। टेक्निकल राउंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका टैक्स के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग चीजें जो है आपसे पूछी जाएंगी, फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल है, आप पढ़कर आए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए सिचुएशनल राउंड होती है, इसको मैं डिटेल में भी लेके चलता हूँ तीनों को, जहां पर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम दे दी और वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको ये चीज बतानी होगी। तो इस तीन तरीके से देखिए चीजें आपके सामने आती हैं। तो जनरल और एचआर राउंड के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो बड़ा ही कॉमन बेसिक सा क्वेश्चन है, जो तकरीबन हर जगह पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो कोशिश कीजिएगा कि 1 मिनट के अंदर अंदर आप अपने बारे में बातें बताएंगे, कहाँ से आपने बेसिक स्कूलिंग करी, आपकी ग्रेजुएशन, आपका आर्टिकलशिप के सॉरी आपका जो इंटर की तैयारी थी इस तरीके को लेकर, किस तरीके से आपने एग्जाम्स में क्या स्कोर किया, वो बेसिक बेसिक बातें, हल्का सा फैमिली बैकग्राउंड। इसके साथ साथ आपने सीए को क्यों चूज करा, इसी प्रोफेशन को क्यों, दूसरे प्रोफेशन को क्यों नहीं, इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई। तीसरी चीज मैं बात करूं, वाई आप इसी फॉर्म के अंदर स्पेसिफिकली आना चाहते हैं, किसी दूसरी सीए फॉर्म के अंदर आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको भी आपको देखिए प्रिपेयर करके जाना होगा, अपनी स्ट्रेंथ बतानी होगी, ठीक है। देखिए इस फॉर्म के अंदर आपको ये चीजें दिख रही है, और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपने फर्म सिलेक्ट करी होगी कि हाँ मैं यहाँ जाता हूँ, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये पूछे जाएंगे। और जब आप अपनी वीकनेस बताएंगे तो वहां जरूर पूछेंगे कि आप अपनी इस वीकनेस को कैसे ठीक करोगे, ठीक है जी। तो ये आपका देखिए जनरल जो एचआर राउंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करूं टेक्निकल लेवल की, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इंटरनल ऑडिट के बीच में डिफरेंस बताओ, गोल्डन रूल क्या है अकाउंटिंग का ये बताओ, ठीक है जी, अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, प्रोविजन वर्सेस रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है ये बताओ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा सर वाउचिंग और वेरिफिकेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये बताओ, डेप्रिसिएशन के मेथड्स किस तरीके से होते हैं, इनकम टैक्स में किस तरीके से होते हैं, और कंपनीज एक्ट में किस तरीके से होते हैं, सेक्शन भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं सर टेक्निकल की, तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बताओ, टीडीएस टीसीएस में डिफरेंस बताओ, हेड्स ऑफ इनकम कौन सी होती है, किस तरीके से होती है, रिटर्न की ड्यू डेट बहुत कॉमनली पूछा जाता है, व्हाट इज जीएसटी, आईटीसी क्या होता है, कब मिलता है, कैसे नहीं मिलता, कोई दो चार सिचुएशन आपसे पूछ ली जाएंगी, ठीक है जी। तो ये टेक्निकल चीजें पूछी जा सकती हैं। सिचुएशनल क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर छोटी मोटी केस स्टडी देकर आपसे चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है जी। जैसे कि आपने कोई गलती पकड़ी क्लाइंट के रिकॉर्ड में, अब आप उसको कैसे ठीक करोगे, किस तरीके से बताओगे, तो अपने सीनियर के पास किस तरीके से लेके जाओगे, किसी को एक्यूज नहीं करोगे, आगे उसको लेके जाओगे, फिर उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है ना। डेडलाइन बहुत आपको देखिए दे दी गई है, काम बहुत ज्यादा है, किस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे कि कौन से काम को पहले करना है, कौन से काम को बाद में करना है। सर आप अपने सीनियर से डिसएग्री करते हो, ऐसी सिचुएशन में बताओ आप क्या करोगे, आपको रिस्पेक्टफुली उसको बताना होगा, अपने मैसेज को कन्वे करना होगा कि मेरा थॉट प्रोसेस ये है, ये मेरी जो चीज है, मेरी फाइंडिंग्स है। अब वहां पर आप अपनी बात को रखेंगे रादर देन आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होने के, ठीक है जी। आपने देखिए कोई ऐसी सिचुएशन फेस करी जो अभी तक नहीं देखी थी, तो वहां पर आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, इस तरीके से केस स्टडीज बनाकर देखिए आपसे चीजें पूछी जाएंगी, आपको इनका आंसर देना होगा। अच्छा सर कौन सी चीजें आपको इंटरव्यू में अवॉइड करनी है और इंटरव्यू के दिन ध्यान रखनी है, तो सबसे पहला, कभी भी आप कोई बहुत ही ज्यादा रटा हुआ जवाब मत दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने रट्टू टोटे की तरह बिल्कुल सारी बातें बोल दी एक ही बार में, आपको उसकी समझ नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है जी। आप जिस फर्म में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस फर्म के बारे में आपने बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करी, थोड़ी सी रिसर्च करके जरूर जाइएगा, कब स्टैब्लिश हुई, किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, एक्सपर्ट एरियाज क्या है उनके, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बहुत चीज कि आपको कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं बतानी है जो बहुत अनक्लियर है और आपका कम्युनिकेशन वीक है, नहीं ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंटली आपको जवाब देना है, ठीक है जी। इसके बाद सर आपको ब्लफ नहीं करना है टेक्निकल क्वेश्चंस में, ये बहुत ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं ये वाली, ठीक है जी। अगली चीज आपको देखिए अपने रिज्यूम के अंदर कोई
एरर नहीं मिस्टेक छोड़नी है, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन आपकी रिज्यूम के अंदर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कटिंग वटिंग हो रखी है वहाँ पर, नहीं वो सब चीजें नहीं, ठीक है जी। बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिएगा, बच्चों का कई बार बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होता, ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं होता, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये, इनको आपको ध्यान रखना है। फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाएंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है जी। जहां पर भी आपका इंटरव्यू है वहां पर कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा टाइम से पहले पहुंचे, अपने आप को काम रखें, ऑनेस्ट रखें, कॉन्फिडेंट रखें, ठीक है जी। जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आराम से तसल्ली से सोचकर उनका जवाब दें, और आखिरी में कोशिश करें कि एक अच्छा क्वेश्चन जरूर पूछे सामने वाले से, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप रिसर्च करके जाएंगे सामने वाले फॉर्म के बारे में थोड़ा सा, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद अगर मैं करूं कि सर किस तरीके से आपको पूरी चीजों को करना है, तो सर स्टार्ट पहले कीजिए, रिजल्ट आ गया है, तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, अपनी बेसिक्स को क्लियर रखिए, ऑडिट हो, टैक्स हो, अकाउंटिंग हो, ठीक है जी। तीसरी चीज कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, यहां तक आए हो तो आगे भी आप आसानी से निकल जाओगे, ठीक है जी। ये चीजें आपको रखनी है, ईमानदारी के साथ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ब्लफ करेंगे, शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आप फंस सकते हैं। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू सीए आर्टिकलशिप के लिए, तो इनको ध्यान रखेंगे तो आसानी से आपको दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आर्टिकलशिप मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।